रही है कि वो फिर अगर हमने बोलना के लिए भी चले जाए तो बातें तो हम करेंगे। अगर हमने बोलना शुरू कर दिया फिर वाकई 5 मिनट नहीं, फिर वो पूरा शो हम ही बोलते रहेंगे। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी आप तीनों से एक एक करके बारी बारी। हाफिज़ साहब आपसे शुरू करती हूँ कि आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टीम में काफ़ी ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जिनका होना चाहिए था, जिनको होना चाहिए था कहीं ना कहीं। रिजवान नहीं हैं, आज़म खान पहले से ही नहीं है और इरफान भी नहीं है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि आज हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, विकेट्स ले पाएंगे? देखिए मीरब, ये जो आपने इंट्रो दिया और जिस तरह से लोग इस सीरीज़ को देख रहे थे और जिस तरह से लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की टीम के बारे में बात हो रही है ना, बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक है। आपने कहा कि पाकिस्तान का जीतना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का हारना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि कम से कम आपको पता लगे कि आप किस जगह पर खड़े हैं। तो ये तो पता लग रहा है हाफिज़ साहब बहुत महीनों से। देखें, अभी नहीं समझ आ रही ना। अगर पता लग रहा होता तो आपके काम करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता, आपके सोचने का, आपके बयानात का आपको मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आते। तो शादाब ने कहा तो है कि स्ट्राइक रेट अच्छा करने की ज़रूरत है हमें। हाँ तो ठीक है, वो मतलब शादाब के कहने से स्ट्राइक रेट शुरू ना। शादाब से सवाल ये होता है कि आपका स्ट्राइक रेट ठीक क्यों नहीं हुआ? हाँ। पाकिस्तान की टीम क्यों वो क्रिकेट नहीं खेल रही है जो दुनिया में खेली जा रही है। एक ऐसी टीम जिसके टॉप क्रिकेटर्स उसका हिस्सा नहीं है, 15 के 15 खिलाड़ी टॉप के। एक फास्ट बॉलर नहीं है उनका जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से खेलता हुआ नजर आया हो इससे पहले। यही हाल उनकी स्पिन बॉलिंग का भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपके खिलाफ एक मैच एकतरफा तौर पर जीता है। और आप होम सीरीज खेल रहे हैं। पाकिस्तान भी होम सीरीज खेला था न्यूजीलैंड में। किसी को याद करवाएं कि वहां पर नतीजा क्या हुआ था? 5-0 से या 4-1 से पाकिस्तान आ रहा था। और वो क्लिप निकालें आप, आपके पास पड़ा होगा जो शो आपने किया था ना, तो जिसमें जो गुफ्तगू हुई थी लोगों को सुनाया ताकि लोगों को पता चले। लोगों को याद है? नहीं याद हो तो दोबारा याद करेंगे। क्यों चलता है ऐड बार बार हर 3 मिनट के बाद कि लोगों को ना, लोगों के जहन पे आए, लोगों को याद रहे कि क्या है ये, क्या ब्रांड है, क्या ब्रांड है, क्या ब्रांड है, इसलिए चलता है। तो पाकिस्तान की इस टीम के लिए सबसे बड़ा जो इनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि इस टीम के खिलाफ ये चौथा मैच खेलने के लिए मैदान में उतर रहे हैं और इनके बारे में ये बात हो रही है कि कहीं ये हार तो नहीं जाएंगे, कहीं न्यूजीलैंड सीरीज तो बराबर नहीं कर लेगा। ये है सबसे बड़ा सवालिया निशान और ये है पाकिस्तान की क्रिकेट का असल चेहरा जो लोग देखना नहीं चाहते और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फैसला साज है वो भी नहीं देखना चाहते हैं और शायद जो टीम मैनेजमेंट है वो भी, उसको भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या है। और शायद खिलाड़ी तो चूंकि उनको तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, और ना मेरा ख्याल है उनको पड़ता है, क्योंकि अगर उनको फ़र्क पड़ता तो उसके बाद ना कोई ब्रेडमैन कहता किसी को और ना कोई चाय बना बना के लोगों को पेश कर रहा होता। तो ये वो तल्ख हकीकतें हैं। आप ख्याली दुनिया से निकलें, आप ज़मीन पर आएँ जहाँ पर आपने तरक्की करनी है बेहतर काम करके। तो मेरा ये ख्याल है अल्लाह करे पाकिस्तान जीते। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ पर इनसे हारे, लेकिन जो इनके हालात हैं इनकी पिटाई की ज़रूरत है और होगी तो फिर ही आपको समझ आता है कि आप असल में क्या हैं और आप बताते क्या हैं, खुद को आप दिखाते क्या हैं। आमिर साहब, जैसा कि अभी बाबर की भी हमने गुफ्तगू सुनी है और बाबर जो है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर रहे हैं कि कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे बीच में कोई रंजिशें चल रही हैं, हम लोग टीम का हिस्सा हैं, हम लोग एक हैं, आप सुनी सुनाई बातें, मैं किसी के कहने पे तब्दीलियां नहीं करता। आपको लगता है कि बाबर की इन स्टेटमेंट्स के बाद लग रहा है कि बाबर यकीनन आज किसी खास स्ट्रैटेजी से उतरेंगे? देखिए मेरा कुछ अपना एक अंदाज़ा बात करने का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबर ये क्यों ये कह रहा है हमारे में रंजिशें हैं, हमारे में लड़ाई है, हम परफॉर्म नहीं कर रहे। मेन काम है आपका बैट का बोलना, आपका गेंद का बोलना, आपके कैचेस पकड़ना बोलना। मेन काम जो है ना, हम उससे तरह हटे हुए हैं। हम इन तीनों की तरफ ज्यादा हमने फोकस किया हुआ है। जैसे हमारे मीडिया वाले भी यही चल रहा है, आज उसने लड़ाई हो गई, ये उसने कर दिया, उसने हाथ में लाया, उसने हक क्यों कर लिया, ये चीजों से निकल पड़े। हमें जो मेन जो काम है ना हमारी है क्रिकेट। हम क्रिकेट किधर खड़े हैं हम। अब देखो ना, हाफिज़ ने बड़ी अच्छी बात की, आज हम बात करें पाकिस्तान जीते। भाई पाकिस्तान तो ऑलवेज जीते, मगर ये कब तक? ये चीज हमें दोबारा रिमाइंड नहीं करनी चाहिए। जीते भाई, हमने जीतना है। हमने हर मैच जीत के लिए, हार जीत होती है वो नहीं मैं कहता, हार जाता बंदा, मगर हमें अपनी क्रिकेट पे फोकस करना पड़ेगा। और कब करना पड़ेगा वो मुझे इंतजार है। इस्मा, आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि आप बाबर की गुफ्तगू यकीनन आपने भी सुनी होगी, बाबर ने ये भी बोला है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं फ़िलहाल इंजर्ड हैं और यकीनन अगला मैच आयरलैंड के साथ जब होगा तो उसमें वो फ़िट हो जाएंगे। आपको लगता है कि क्या इतनी जल्दी हमें 2 मैचेस, अगर वो वाकई इंजर्ड हैं और 2 मैचेस तक उन्हें रेस्ट देने के बाद हमें सडनली उनको एक नए मैच में ले आना चाहिए या उनको टाइम देना चाहिए कि मैच फिट हो जाए?
अगली सीरीज तक ज़ाहिर है हमें वेट तो जैसे बाबर ने खुद ही कहा है कि अगली सीरीज में ही देखेंगे, अभी तो वो अवेलेबल नहीं है। आई थिंक ठीक है, अगर कोई खिलाड़ी अनफिट है तो उसको प्रॉपर टाइम दें, प्रॉपर रेस्ट दें। हमने पहले ही शाहीन के साथ देखा है क्या मामलात हुए उनको, आप वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे, आपने सोचा कि अब बस ले आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हो रहे हैं, एशिया कप में आप ले आए वापस, उसके बाद आपने कहा वर्ल्ड कप में उनको लाया गया था। तो आप जब तक एक प्लेयर को उनका रिहैब पूरा नहीं होने देंगे, उनको वापस रिदम में नहीं आने देंगे, तो फिर आप ये देखेंगे शाहीन अभी तक कंप्लीटली फिट नहीं हो पाए हैं। हाँ, नहीं हो पाए, उनकी जो स्पीड है वो भी बहुत कम हो गई है और हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट से यही बात करते रहे कि शाहीन हमें उस वो वाले शाहीन नज़र नहीं आ रहे जो पहले नज़र आते थे। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप प्लेयर्स को, और ट्रेनिंग जो एक तो मुझे समझ नहीं आती है कि सही है आप ट्रेन करें लड़कों को, बट काकूल में भेजने की क्या ज़रूरत है जब लड़के पहले ही खेल रहे हैं और फटीग्ड हैं और सीरीज़ पे सीरीज़ हो रही हैं। हमने देखा पिछले कुछ महीनों से पहले एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, फिर उसके बाद PSL और अभी फिर जो है सीरीज़। तो जब इतना सारा काम है और लड़के ऑलरेडी फटीग्ड हैं तो उनको थोड़ा रेस्ट भी दें। ये भी सोचें, ट्रेनिंग आप भले प्लूटो में करा दें, काकूल छोड़ के जहां मर्जी कराएं, बट उनको उनकी बॉडी को रिकवर भी तो करने देना। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक खिलाड़ी जिसका काम ही मुसलसल खेलना है, अगर वो ब्रेक देता है तो वो शायद उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए? नहीं, मुझे लगता है कि बॉडी को बड़ी जरूरत है रेस्ट करने की। अगर आप वर्कआउट करेंगी तो आपको अंदाजा होगा कि अगर आप 2 दिन छोड़ती हैं 5 दिन वर्कआउट करके, तो आपकी बॉडी जब आप जाएंगी ना 2 दिन के बाद तो मजीद एनर्जेटिक होगी वर्कआउट करने के लिए। आप ज्यादा कीन होके वो काम करेंगी, आपकी बॉडी जो है ज्यादा साथ देगी आपका जो आप करना चाह रही हैं। तो जरूरत है, आप रोबोट नहीं है, इंसानी जिस्म है, उसको आराम की जरूरत है, उसको आराम मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि अभी जब शुरू किया ना प्रोग्राम, और जैसे आमिर ने बात की है, इस्मा ने कहा, आपने बाबर का सवाल पूछा है, तो मैंने उससे कहा कि इनको देखिए, कोई ये चाहता नहीं है कि उसके मुल्क की टीम हारे और उसके मुल्क के खिलाड़ियों का ये हाल हो। देखें, जब आप हार के ऊपर खुश होना शुरू हो जाए ना, तो आप इसका मतलब ये कि तस्लीम कर लेते हैं कि हमने जीतना नहीं है। खुश होने से मुराद के जब आप लेम एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं। देखिए, ये भी है कि जब आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं और आप उसको अपना कारनामा बताते हैं, जब आप फाइनल में पहुंचते हैं आप उसको अपना कारनामा बताते हैं। दुनिया में कहीं भी जब फातिहीन या जो फाते होते हैं ना, उनको इकट्ठा किया जाता है ना, या उनकी एक तकरीब रखी जाती है, तो सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाता है जिन्होंने ट्रॉफी उठाई होती है। जो उसके साथ रनर्स अप को कोई नहीं देखता, ठीक है, रनर्स अप को कोई नहीं देखता। हमने उसको एक दलील बनाया हुआ है, लोगों को हम जो है ना उनके ज़हनों को आलूदा करते हैं। हम सेमीफाइनल में पहुंच गए, खेल के हारे हैं हम। देखें, 87 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल हारी थी यहाँ पे लाहौर में। उसके बाद क्या हुआ था जी, इमरान खान साहब क्रिकेट छोड़ गए थे, आमिर नज़ीर साहब। बिल्कुल सही कह रहे। उन हजारों लोगों को किसी ने यहाँ पे देखा था, रो रहे थे लोग यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में। जिन लोगों ने वो मैच देखा है उनको कभी बुलाकर पूछे, वो आपको बताएं। 96 में पाकिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल हारी थी इंडिया से। लोगों से पूछें, लोग रोते रहे कई दिन तक जब पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल हारा है। 99 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम फाइनल हारी है, लोगों की नींदें उड़ गई थी, लोग खाना नहीं खा सके थे कई दिन तक के पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल हार गई है और फाइनल हार गई है। आज एक दलील बनाई जाती है, हम सेमीफाइनल में पहुंच गए, हम फाइनल में पहुंच गए। तो जब आप इस किस्म के माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप कभी भी विनर्स जो हैं, ये चैंपियन जो है ना, वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आपने हाफिज साहब बात की ना खाना नहीं खा रहे, तो जब मुझे बचपन में बहुत पैशन था क्रिकेट देखने का, 2007 की बात है जब पाकिस्तान फाइनल T20 का पहला वर्ल्ड कप था और पाकिस्तान फाइनल में हारा था, एक दिन मैंने भी खाना नहीं खाया था। अब ऐसा नहीं होता, मुझे पता है इन लोगों ने तो रोज, मैं तो बीमार हो जाऊंगी ना खाना खा खा। सुन लिया आपने सुन लिया। और अगर आप उससे पीछे चले जाते हैं ना, 80s में जब जाते हैं ना, तो आप हॉकी की बात करें और स्क्वॉश की बात करें ना, तो उस वक्त पाकिस्तान अगर गोल्ड मेडल नहीं लाता रहता ना, कुछ समझे नहीं जाता था कि ये भी कोई मेडल है। तो आज अगर आप बाबर आजम की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आमिर नज़ीर साहब ने, फिर आपको ये कहने की क्या जरूरत है रंजिश है या नहीं, आप इसलिए हैं। मतलब आप हाथ मिलाने के या गले लगने के लिए नहीं है, परफॉर्मेंस करने के लिए है। पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनको अपनी कारकर्दगी से साबित करना, और ये सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम होता है। ये सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम होता है जब आपकी स्किल टेस्ट हो रही होती है, जब आपका टेम्परामेंट टेस्ट हो रहा होता है, जब आपकी डेडिकेशन टेस्ट हो रही होती है, ठीक है, और जब आपकी एबिलिटी जो है ना वो क्वेश्चनेबल होती है ना, आपको पता लगता है कि आपके साथ हुआ क्या। ये हालात ऐसे ही आ गए हैं कि न्यूजीलैंड के पास कोई स्पिनर नहीं है, कोई फास्ट बॉलर नहीं है, और यहाँ पे पांव फूले हुए हैं, 4 तब्दीलियां हो रही हैं। और रोटेशन भी देखें, जो 4 साल बाद आया ना टीम में, उसको रोटेशन की जरूरत है, जो 4 साल से खेल रहा है उसको कोई रोटेशन की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, इसी के साथ साथ हमें रेहान भट्ट साहब ने ज्वाइन किया है। एक और मसला यानी कि रेहान भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
रेहान साहब, आपसे जानना चाहूँगी कैंप की क्या सूरत हाल है, तैयारियाँ कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगे? तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत अरूज पे हैं और कोशिश हमारी यही है कि हम जितना बेस्ट लड़कों को फिजिकल ट्रेन कर सके वो, और इसके अलावा जो हॉकी की जो टेक्निक्स है वो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। मलेशिया जाने की तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, इस्लान शाह के लिए टीम ने जाना है, बट आई डोंट नो कि जो फैसला है वो क्या आता है क्या नहीं आता, क्योंकि आपको पता है जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है दो हॉकी फेडरेशन के दरमियान। बट वी आर होपफुली के जो भी टीम जाए पाकिस्तान की, लेकिन वो पूरी परफॉर्म करके आए। यानी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूज सिचुएशन है? अल्लाह अकबर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त अभी जो दो फेडरेशन के जो मामला चल रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आई थिंक सो कि अभी ये थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने दोनों पार्टीज को बुलाया हुआ और फैसला जो है वो जल्द से जल्द मेरे ख्याल से के सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही। भट्ट साहब, ये भट्ट साहब माफी भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, आमिर नज़ीर बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, मैं अल्लाह के दुआ कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आप तमाम लोगों से, आप ओलंपियन से, खुदाया पाकिस्तान की हॉकी टीम को आप ऊपर लेके जाएं। ये आप लोग ही ऊपर लेके आ सकते हैं, आप हमारे स्टार हैं और हमारे स्टार रहेंगे, मगर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये कब मसला हल होगा, कब हम वो दोबारा जो हॉकी हसनज़दा, रेहान भट्ट, शबाद ये और जाते थे भागते, वो कब हम देखेंगे, ये जरा बता दें प्लीज़। इंशाल्लाह ताला ये जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब इस नेशनल गेम के ऊपर काम करना चाह रही है, और जैसे ये फौरी एक्शन लिया गया है और वजीर आजम हाउस बुलाया गया है दोनों पार्टीज को, तो एक मसले का हल तो निकलेगा। जैसे ही ये हल निकलेगा उसके बाद ये हॉकी जो है इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द फ्लरिश करेगी इंशाल्लाह। भट्ट साहब, ये आपने अभी जैसे पार्टीज का लफ्ज इस्तेमाल किया, हॉकी भी किसी की पार्टी है या नहीं है? ये हॉकी वालों की अपनी पार्टियां हैं। नहीं जी, देखिए हॉकी, मैं तो एक चीज पे बिलीव करता हूँ कि ये पार्टीज और इनके ऊपर ये सियासत नहीं होनी चाहिए गेम। बिल्कुल जो भी आए वो फेयर होके पाकिस्तान की हॉकी के लिए सोचे। हम लोग पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं, हमें किसी कुर्सी या किसी सीट का लालच नहीं है, हम ग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं और हम ग्राउंड में काम करना चाहते हैं, बट जो भी चीजें जो भी फैसले हों वो हॉकी के हक में बेहतर हों। रेहान साहब, फिर लालच किसको है सीट का? कौन है जो हॉकी को नीचे से नीचे लेके जाते जा रहे हैं? सर देखिए, ये एक पिछले काफी देर से ये मसला चल रहा है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कुर्सी, प्रेसिडेंट की कुर्सी और सेक्रेटरी की कुर्सी का, तो इस कुर्सी का हल जल्द से जल्द निकलना चाहिए, फिर ही कहीं जाके ये सारी चीजें मैनेज हों। बिल्कुल सही। कुर्सी कर दियो विचों, इको ही बंदा रखो। भट्ट साहब भट्ट साहब, कुर्सियां दे नाल ना चारपाइयां दी मुसीबत पई है, हमारे पाकिस्तान में कुर्सी हर जगह से निकाल के सोफा ही रख देना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रेहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमें इन्फॉर्मेशन दी। आमिर साहब, आपसे जिस तरह अभी ये बात कर रहे हैं हॉकी की, कुर्सी की, इस तरह से काफ़ी फैसले हमारी क्रिकेट में भी हो रहे हैं। अभी वुमेंस क्रिकेट की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा मैं कहती हूँ कि अपडेट सामने आई है कि बिस्मा ने रिटायरमेंट दे दी है, और एक्स कैप्टन मैं उनको कहूँगी, फॉर्मर कैप्टन है, लेकिन उसकी वजूहत जिस तरह आपके सामने है कि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान दोनों आमने सामने थे और उसके बाद ख़राब कारकर्दगी की वजह से पूरी की पूरी टीम बदल दी गई है।